हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में बताए गए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आखिर इस सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। यहाँ जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है। वस्तु का जो मांग वक्र है, ग्राफ है, वो कैसा होता है। तो एक का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 3 होगा। याद रखेंगे, बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ इसका ग्राफ होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं, ABCD ऑप्शन आपका देना चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 दे दिया गया है। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है। ठीक है, चलिए। तो सामान्यतः जो है एक वस्तु का मांग वक्र, याद रखेंगे, बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ उसका स्थिति होता है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता जब। मांग का नियम जो है कब लागू नहीं होता है। तो 2 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे इनमें से सभी, यानी कि अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है तब नहीं लागू होगी, यदि वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है तब, या फिर फैशन बदल जाता है तब जो है आप याद रखेंगे कि मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी देखेंगे अपने 3 नंबर क्वेश्चन को। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है, किस चीज़ से प्रभावित होगी किसी भी वस्तु का मांग। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयोगिता से, उत्पादकता से और लाभदायकता से किसी भी वस्तु का जो मांग है वो प्रभावित नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफ़ी के मूल्य, कॉफ़ी जानते हैं आप, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय का जो मांग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 4 का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा 1 होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे बढ़ती है। अगर कॉफ़ी का मूल्य महंगा हो जाए तो कॉफ़ी का पूरक जो वस्तु है वो चाय है, तो चाय का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ती है, यानी कि बढ़ जाएगी। कॉफ़ी पीना छोड़ देंगे लोग और चाय पे आ जाएंगे, तो चाय का मांग जो है, चाय का जो डिमांड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी समझने का कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या परिवर्तन होगा। तो 5 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो 2 होगा, यानी कि कमी हो जाएगी। अगर पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होगी तो जनरली लोग जो है कार जो है नहीं खरीदना चाहेंगे, तो कार के मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 6 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि सेवा के मूल्य में वृद्धि के कारण सेवा की मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे, कमी हो जाएगी। अगर सेवा के मूल्य में वृद्धि हो जाए, किसी भी चीज़ का अगर मूल्य वृद्धि हो जाए तो उसका मांग याद रखेंगे कम हो जाती है, क्योंकि कीमत बढ़ने के बाद बहुत सारे लोग लेना नहीं पसंद करते हैं, तो उसका मांग ऐसे ही क्या होता है, डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि उदाहरण है। औद्योगिक विकास जो हुआ जिसके कारण मजदूरी का जो मांग है इसमें वृद्धि देखने को मिला है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है। तो 7 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका 3 होगा। देखेंगे व्युत्पन्न मांग के, किसकी, व्युत्पन्न मांग, मतलब यहाँ पर मांग उत्पन्न हुआ, तो व्युत्पन्न मांग यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अल्पकाल में डॉट डॉट साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अल्पकाल में मतलब कम समय में किस प्रकार के साधन में कोई भी कमी नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
तो यहाँ पर 8 का जो आपका सही आंसर होगा वो 1 होगा। याद रखेंगे स्थिर साधन में कोई भी परिवर्तन कम समय में यानी कि अल्पकाल में नहीं होता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र ने डॉट डॉट के नियम को इजाद किया। किसके नियम को इजाद किया है आधुनिक अर्थशास्त्र ने? तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो 4 होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे परिवर्तित अनुपात का जो नियम है उसको इजाद किया गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, देखेंगे जो है अपने 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि डॉट डॉट उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। किसके उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, ये आपको बताना है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका 2 होगा। लिखेंगे दीर्घकाल। दीर्घकाल उत्पादन में सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। अगर दीर्घकाल तक आप बड़े समय तक अधिक समय तक अगर उत्पादन करते हैं तो उससे आप सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन वहाँ पर किसी भी चीज़ों का सभी साधनों में परिवर्तन करना क्या होगा, संभव होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन की इकाई, और यहाँ पर आपको बताना कि ऊपरी फार्मूला डॉट डॉट को हल करने में उपयोग किया जाता है। तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका 2 होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे औसत उत्पादन यहाँ पर आपका खाली स्थान में भरा जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, देखेंगे अपने जो 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो 12 का यहाँ पर आपका 3 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका 3 होगा। 13 का 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। ये देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कहाँ? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी देखेंगे अपने 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जाए कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है? तो 14 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे सैमुअल्सन से। किससे जुड़ी हुई है? तो सैमुअल्सन से जुड़ा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग बिल्कुल फ्री में हमारे मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों पर आपको अलग अलग सुविधा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सेवा के उदाहरण हैं। सेवा के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पर 15 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो 4 होगा। डेट में से इसमें से सभी, यानी कि चिकित्सकों का जो कार्य, जो डॉक्टर कार्य करते हैं वो, अध्यापकों का कार्य जो टीचर काम करते हैं वो, और वकीलों के कार्य जो वकील काम करती है, सभी के सभी जो है सेवा के उदाहरण हैं। तो इनमें से सभी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी समझने का कोशिश करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है? तो 16 का जो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। टेलीविजन जो है वो आर्थिक वस्तु है जिससे धन कमाया जाता है। जनरली ये एक आर्थिक वस्तु के रूप में जानी जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन हैं किस प्रकार के? तो 17 का यहाँ पर आपका जो 2 ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। सीमित, हमारे साधन सीमित हैं इसीलिए दुर्लभता है। अगर हमारे अगर क्या हो जाए कि साधन असीमित हो जाए, अधिक मात्रा में हो जाए, तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी, यहाँ पर आपका डी, दैट मीन्स 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने जो है 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सभी आर्थिक समस्याओं के कारण हैं। जितने भी आर्थिक समस्या हैं इसका कारण क्या है। तो 19 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो 4 होगा, डेट मीन्स इनमें से सभी, यानी कि असीमित इच्छाएं, सीमित साधन और विभिन्न प्रधानता, ये सभी के सभी जो है आर्थिक समस्याओं के कारण बनते हैं। तो इनमें सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन धन की विशेषता है। धन की विशेषता कौन है। तो 20 का यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन से होगा, इनमें से सभी, यानी कि उपयोगिता, सीमितता और विनिमय साधन, ये सभी के सभी काम धन कर सकते हैं। तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आप सभी साथी ध्यान देंगे और 21 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो 21 का यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग और आर्थिक विकास, इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या नहीं है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है किधर से किधर की तरफ। तो 22 का यहाँ पर आपका जो 2 ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, दाएं से बाएं की तरफ उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है किस चीज़ पर निर्भर करेगा। तो 23 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, इनमें से सभी पर। क्यों? क्योंकि पूंजी का साधन हो, बाजार का आकार हो या प्राकृतिक खनिज हो, इस सभी पर निर्भर करता है किसी भी देश का विकास। तो इनमें सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने जो 24 नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो 24 का यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। अधिकतम लोक कल्याण, अधिक से अधिक इसका उद्देश्य होता है कि लोगों का कल्याण हो सके, किसमें, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने जो 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार जो है किसमें पढ़ा जाता है। तो 25 का यहाँ पर आपका एक ऑप्शन सही होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ा जाता है, यह आप याद रखेंगे। आ जाइए और 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि उपयोगिता की माप की जा सकती हैं। उपयोगिता की माप जो है किससे की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है। तो 26 का 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा, याद रखेंगे। मुद्दा के द्वारा, किसके द्वारा, मुद्दा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर। मुद्दा नहीं होगा, जो है मुद्रा होगा। क्या होगा, मुद्रा। मुद्रा यानी कि रुपया के द्वारा की जा सकती है। किसी भी उपयोगिता की माप जो है आप मुद्रा यानी कि मनी से कर सकते हैं, बाय मनी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे, हल्का छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिख सके। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है। तो 27 का यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। सम सीमांत उपयोगिता का नियम जो है गोसेन ने दिया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक हैं। तो 28 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये होगा गोसेन, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन सभी साथी ध्यान से समझेंगे। सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं किसके रूप में। तो 29 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे, डेल टी यू बाई डेल क्यू, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन सभी साथी ध्यान से देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होता है
तब सीमांत उपयोगिता होता है। तब सीमांत उपयोगिता कैसा होता है? तो बी ऑप्शन ऋणात्मक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर। TU और MU आप समझ गए होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सत्य है। तो 31 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 4 होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि TU तब तक जो है उत्तम होता है जब तक MU धनात्मक हो। बी ऑप्शन आपको जो दिया गया है कि TU तब तक उत्तम होता है जब तक MU शून्य के बराबर हो जाता है। और सी ऑप्शन है TU तब तक गिरने लगता है जब जो है MU ऋणात्मक होने लगते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इनमें से सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सभी साथी समझने का कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र जो है वो कैसा होता है? तो 32 का यहाँ पर आपका एक ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। उद्गम की ओर उत्तम होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और देखेंगे सभी साथी अपने जो 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया। तो 33 का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो 1 होगा, याद रखेंगे। मार्शल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जब उपभोक्ता के रूप में आप जो है एक उपभोक्ता के रूप में आपका क्या कर्तव्य है, क्या आप कर सकते हैं। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 1 होगा। उपयोगिता की अधिकतम करेंगे, उपयोगिता को क्या करेंगे, अधिकतम करने का कोशिश करेंगे उपभोक्ता के रूप में। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मांग के लिए होना जरूरी है। मांग के लिए किसका होना जरूरी है। तो 35 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो 4 होगा, याद रखेंगे इनमें से सभी का। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, खर्च करने की जो है तत्परता भी होनी चाहिए, तब जाकर के मांग जो है हो सकती है। मांग होने के लिए सारे के सारे चीज़ जरूरी हैं। तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी आ जाएंगे और देखेंगे अपने 36 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तब क्या होता है। तो 36 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। मांग बढ़ती है, मूल्य में कमी होगा, कीमत कमेगा तो सभी लोग चाहेगा खरीद ले, और सभी लोग खरीदना चाहेगा तो मांग में मांग जो है बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि विभिन्न वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं। तो 37 का यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा। निकृष्ट होती हैं, कैसी? तो निकृष्ट होती हैं। आगे सभी साथी 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि मांग और मूल्य में संबंध होता है। तो 38 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल से होगा, याद रखेंगे विपरीत। मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अगर मांग बढ़ेगा तो मूल्य मांग जो है बढ़ेगा तो मूल्य जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा? नहीं, मांग जब मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग क्या होगा, घट जाएगा, और मूल्य घटेगा तो मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप 39 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम व्यक्त करता है। मांग का नियम जो है किस के संबंध को बताता है। तो 39 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो 1 होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है मांग का जो नियम है वो। आएंगे देखेंगे नेक्स्ट अपने 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो 40 का 4 ऑप्शन यहाँ पर निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।